हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। हम सिखाएंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स। आज हम सीखेंगे रियल नंबर के अंतर्गत सीखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तथा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भाग पे आधारित है। इसको सीखने से पहले थोड़ा सा भाग की एक बेहतर जानकारी होनी चाहिए। सर भाग तो आती है, मैं थोड़ा सा रुको। ये वीडियो ऐसा बनाया जाए कि कमज़ोर बच्चा भी समझ पाए। तेज बच्चे को मेरे भाई बार बार हम कहते कोई तकलीफ नहीं होती है। चलिएगा, हिंदी में इसे भाजक कहते हैं, इसे भाज्य कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं और इसे शेषफल कहते हैं। चलो, इंग्लिश में इसे डिवाइजर कहते हैं, इसे डिवाइडेंड कहते हैं, इसे कोफिशिएंट कहते हैं, इसे रिमाइंडर कहते हैं। चलिएगा, तो इसे B से डिनोट किया जाता है, इसको A से डिनोट किया जाता है, इसको Q से डिनोट किया जाता है, इसको R से डिनोट किया जाता है। यह आपको याद होना चाहिए। भाग की शर्त क्या होती है, भाग के नियम क्या होते हैं। चलो, भाग के नियम ये होते हैं कि अगर जिससे हम भाग दे रहे हैं वह छोटा होना चाहिए किससे, जिसमें हम भाग दे रहे हैं, तभी भाग जा पाएगी। मेरे भाई जैसे मैंने बोला कि आप 5 से भाग करो 27 में तो कर पाओगे भाग, लेकिन अगर मैंने कहा कि 5 से भाग करो कितने में, 3 में करो, तो भाग कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। सर काहे नहीं कर पाएंगे, दशमलव बढ़ा के काट देंगे। लेकिन भाई दशमलव बढ़ाओगे, कहीं ना कहीं दशमलव बढ़ाओगे तो यहाँ पे 0 बढ़ाओगे, तो इससे बड़ा हुआ तभी तो भाग कर पा रहे हो। अगर इससे बड़ा हुआ तभी तो भाग कर पा रहे हो, अगर छोटा रहता भाग कर पाते, कहीं ना कहीं आप असफल रहते। इसका मतलब यह है कि अंदर वाला यानी भाज्य जो है वो भाजक से क्या होता है, बड़ा होता है। यह याद होना चाहिए। चलिए, एक बात तो पक्की हो गई कि अंदर वाला बाहर वाले से हमेशा बड़ा होगा। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा, यानी जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे छोटा होगा रिमाइंडर। मतलब शेषफल सर छोटा होगा। हाँ, थोड़ा सा बताओ तो एग्जांपल देके। जैसे समझो मैंने 3 से भाग किया 18 में, 20 में कर दे रहे हैं। 3 से 20 में मैंने भाग किया तो 3 छक्का 18 कितना आ जाएगा, 3 छक्का 18 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारा रिमाइंडर बचा है, यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर बचा है इससे छोटा है। जस्ट एक छोटा रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर, कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता, ना ही इससे बड़ा होगा। जब बराबर नहीं हो सकता तो बड़ा कैसे होगा मेरे भाई, हमेशा इससे छोटा होगा, याद रखना। चलो सर, 2 चीज हमने सीखा, अंदर वाला बाहर वाले से बड़ा होगा, बाहर वाला अंदर वाले से छोटा है, पक्की हो गई बात। दूसरी बात कि यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं जो शेषफल आएगा इससे छोटा होगा। यानी यहाँ पे यह देखने को मिल रहा है कि यह वाला इससे बड़ा और ए वाला किससे बड़ा, रिमाइंडर से बड़ा, आर से बड़ा। चलो यहां तक बात पक्की हो। अब यूक्लिड विभाजन के नियम को सीखने के लिए थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा सीखते हैं। जैसे मैं बीच वाले को मैं गायब कर दूं, बचपन में हमने कर भी रखा है, कोई बड़ी चीज ना है यार, एकदम झंडूबाम है, कोई दम ना है। समझो मेरे भाई, पहले आप नियम समझोगे तभी मैं क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सिखा पाऊंगा और आप भी बेहतरीन तरीके से सीख पाओगे। अगर हम नियम को नहीं समझेंगे तो हमें तकलीफ होगी, कहीं ना कहीं कठिनाई होगी आपको बताने में। चलो स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब है, अगर मैं अंदर वाला पूछूं कितना है तो कैसे पता करोगे। सर सीखे हैं अंदर वाला पता करने के लिए, यानी सर हम सीखे हैं भाज्य अगर पता करना हो, अंदर वाला अगर पता करना हो तो सर इसका इसमें गुणा कर देते हैं, यानी 3 गुणे 6 और इसको सर जोड़ देते हैं, आ जाता है 3 छक्का 18 प्लस 2 आ जाएगा सर 20। इसका मतलब 20 था और सही भी था। सीखे होंगे ना बचपन में। हाँ सर इतना तो सीखे हैं। वही चीज है, अगर मैं बोलूं ए अगर पता करना हो आपको तो कैसे करोगे। सर अभी हमने सीखा और बचपन में सीख रखा है कि अगर मुझे अंदर वाला पता करना है तो इनका गुणा करना पड़ेगा।
बी और क्यू का गुणा करना पड़ेगा और आर को हम जोड़ देंगे तो हमारा भाज्य मिल जाएगा। चलो इसमें और क्या देखे हो, इसमें सर हम यह देखे हैं कि जो हमारा ए है वो बड़ा है किससे, हमारा ए बड़ा है बी से। हमारा ए यानी भाज्य जो है ये भाजक से क्या है, बड़ा है। चलो एक बात तो हमें ये मिली। दूसरी बात यह है कि जो हमारा बी है यानी भाजक है ये किससे बड़ा है, आर से बड़ा है। आर से बड़ा कौन है, यानी भाजक है। यह बात मिली। और आर भी बड़ा होता है मेरे भाई। आर किससे बड़ा होता है, आर बड़ा होता है 0 से और 0 के बराबर भी होता है। फिर भाई आर जो होता है ये 0 भी हो सकता है और 0 से हमेशा बड़ा होगा। याद रखना, कभी भी माइनस का ना आएगा। चलो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। सर यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। हाँ मेरे भाई, इनका गुणा कर देंगे। शर्तें कहती हैं ए बड़ा होगा बी से, आर छोटा होगा बी से, बी बड़ा होगा आर से, और आर जो होगा ए बड़ा होगा 0 से। चलिए सर यह ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, इनका आइडिया होना बहुत ही जरूरी है। चलो प्रमेय का सर यही है, एक विधि है, एक लिखने का तरीका, एक नियम है। हाँ मेरे भाई ये नियम है। ये क्या है सर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म एक मेरे भाई सिस्टम है। सिस्टम ना समझ पा रहे, स्टेप है। स्टेप मतलब सर एक प्रोसेस है, इनके करने के तरीके हैं। सर ना समझ पा रहे मेरे भाई समझो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं। सर इनके मदद से हम एचसीएफ निकालते हैं। हाँ मेरे भाई इनके मदद से हम एचसीएफ निकालते हैं। सर ये नियम बनाए गए हैं इसके, जैसे सर मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। हाँ सर समझाओ, मिटा दो इसको, मिटा दो। ऐसे मैंने बोला कि 12 और 18 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। चलो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से अगर हमें एचसीएफ ज्ञात करना है तो इसके नियम होते हैं। कैसे सीखना थोड़ा सा, पहले ये देखो कौन बड़ा कौन छोटा। सर 12 छोटा है 18 बड़ा है, तो छोटे से बड़े भाग दी जाती है। हाँ 12 से हम 18 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा 12 आ जाएगा, बचेगा कितना सर 6 बच जाएगा। अब समझो, अब हम क्या करते हैं, दशमलव लगा के इसको भाग करते हैं ना, लेकिन ऐसा ना करना है मेरे भाई, ऐसा ना करना है। यहीं पे सिस्टम बदलता है, यहीं पे स्टेप बदलता है। यहाँ पे क्या करना है, जो रिमाइंडर आया है अब रिमाइंडर से भाग देना है, किस में, जिससे हम भाग दे रहे थे। यही नियम मेरे भाई, यही जो करने के तरीके हैं, यही कहलाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। आया समझ में? अच्छा सर दशमलव में ना, यानी भाग देंगे जो आएगा उससे, फिर उसमें भाग देंगे जिससे हम भाग दिए थे। हाँ यानी अब 6 से हम भाग करेंगे 12 में, तो 6 दूना 12। इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना आ गया, हमारा एचसीएफ कितना आ गया, हमारा एचसीएफ 6 आ गया। सर 6 आ गया एचसीएफ। हाँ जो पूरा का पूरा क्या कर दे, डिवाइड कर दे, जो पूरा का पूरा क्या कर दे, डिवाइड कर दे, खत्म कर दे, जो 0 ला दे वही एचसीएफ होता है, जिससे भाग पूरी की पूरी कट जाए। अच्छा सर वह जिससे कट जाए वही एचसीएफ होता है। हाँ पक्की बात है। अब चलो मैं नियम से लगा दूं, राया बोर ना होना, पहले नियम समझो। जितना बेहतर आप नियम समझोगे उतना ही अच्छे से क्वेश्चन करोगे। चलो अब समझो, बचपन में हम क्या करते थे, बचपन में हम ऐसे करते थे, 12 को लेते थे, इसको डिवाइड करते थे फैक्ट, और डिवाइड करने के बाद हम ऐसे लिखते थे 2 × 3, और मैं इसको ऐसे लिखता था, हम भी लिखते थे भाई 2 × 3 × 3। चलो
अब हम कहते थे इसका HCF क्या होगा, इसका HCF हम देखते थे दोनों में क्या क्या सेम मिल रहा है, 2 मिल रहा है और क्या क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, गुणा कर देते थे कितना जाता 6, ऐसे भी आया ना। लेकिन यह जो हमारा नियम है, यह जो हमारा करने का तरीका है, यही तरीका कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। और सर ये प्रमेयिका, ये मेरे भाई ये विधि है, एक नियम है, ये सिद्ध किया हुआ एक कथन है। मेरे भाई ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, लेकिन यह सिद्ध किया गया कथन है। इसकी सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब एग्जांपल देखा जाए। अब मैं इसको मिटाता हूं, क्वेश्चन लाता हूं। यही मेरे भाई नियम है, इससे ज्यादा इसमें कुछ ना है। चलो पहला क्वेश्चन लिखा जा रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 135 तथा 225 का HCF ज्ञात कीजिए। चलो ऐसे हमें क्वेश्चन दे देगा, ऐसे हमारा क्वेश्चन लिखा होगा। हम क्या करेंगे, कलम कहां से चलाएंगे। पहले हमारा कार्य होगा कि कौन छोटा कौन बड़ा, पहले हमारा कार्य कौन छोटा कौन बड़ा। चलो हल, पहले हम हल लिखेंगे। हल, क्वेश्चन को ना लिखेंगे, और क्वेश्चन को लिख के इसलिए समझा रहे ताकि बेहतर से बेहतर हम समझा सके आपको। हल लिखोगे, पहला काम रहेगा इसमें, देखो कौन बड़ा कौन छोटा। 135 क्या है, छोटा है, 225 क्या है, बड़ा है। चलो इसमें मतलब छोटे से बड़े में भाग की जाती है, तो 135 से भाग करो किसमें, 225 में। कितने बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा। 135 सेकंड में 135 घटाओ 0 हो जाएगा, इससे यहाँ से लेगा 12, 12 से 3 जाएगा 9, ये खत्म हो जाएगा। अब 90 से 135 में भाग करो तो 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा। 90 करने 90 घटा दो कितना हो जाएगा, 5, 13 में से 5 जाएगा, 9 जाएगा, 4। अब 45 से 90 में भाग करो। स्टेप समझ में आ रहा है क्या मेरे भाई, स्टेप समझ में आ रहा है। चलो 45 दूना 90, देखो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा 0 हो गया। तो किसने डिवाइड किया, पूरा 45 किया। अतः इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, 45 होगा। लेकिन ऐसे अगर आप पेपर में कर रहे हो तो नंबर नहीं मिलेगा, तब सर कैसे करें। फिर लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ये नियम है, स्टेप है। अब प्रमेयिका क्या है, चलो देखते हैं। यहाँ पे फिर लिखोगे, इसके नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं है, नीचे लिख दूंगा तो आएगा नहीं, आप पेपर में इसके नीचे लिखना। अब चलो यहाँ पे फिर लिख, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, ऐसे। अब ऐसे लिखोगे, फिर यहाँ से देखो स्टेप बाय स्टेप। मैंने कहा अंदर वाले को अगर लिखना होगा, जैसे ऐसे मैंने लिखा था ना, यहाँ पे बी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर। मैंने कहा था ए अगर पता करना होगा तो कैसे करोगे, तो आपने बताया था कि अंदर वाला पता करना है तो इनका गुणा कर देंगे, बी और क्यू का, और आर उसमें ऐड कर देंगे। यही ना बताए हो अभी, हाँ भाई यही तो बताए हैं, वैसा ही करना है। यहाँ पे लिखो चरण 1, लिखो चरण 1, चरण 1। चलो पहला चरण क्या है, यहाँ से अंदर वाला 225 है, 225 बराबर कितना आएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 135 गुणे 1 और आर जोड़ देंगे ना, आर मेरा कितना है 90, 90 को हम जोड़ देंगे। चलो चरण 2, चरण 2, चरण 2 क्या है मेरा सर, यहाँ से है, अंदर क्या है 135 है, इनका इनमें गुणा कर देंगे, 90 का गुणा किस में कर देंगे, 1 में कर देंगे, जोड़ कितना देंगे 45। अब चलो
ये हमारा चरण 2 हो गया। फिर चरण 3, चरण 3। चलो अब यहाँ से इनका इसमें गुणा कर देंगे, पहले अंदर वाला पता करना है ना। यार अगर इनको पता करना है तो 45 का 2 में गुणा करेंगे और 0 जोड़ देंगे। अब हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? 0। किसने किया? 45 ने किया। फिर लिखोगे अतः, फिर लिखोगे अतः कौन सी संख्या हमारी थी? 135 और 225 का HCF कितना है? 90। अरे 45 हटा है ना, इतना इतना का HCF 45 है। आए समझ में? 45 है, ठीक है, ऐसे करना है। और मैं बता दूं, इसके नीचे ये चीज़ लिखोगे, साइड में नहीं लिखेंगे आप, इसके नीचे लिखेंगे। मेरे पास जगह कम थी, नीचे लिखता तो दिखता ना, इसलिए मैंने इधर साइड में किया। आप नीचे लिखोगे, इसके लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, फिर चरण ऐसे ऐसे जितने स्टेप बने होंगे उतना लिखना है ऐसे। फिर जो अंत में जिसके द्वारा ये डिवाइड हो जा रहा है पूरा का पूरा, वही संख्या का क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। यही मेरे भाई नियम होते हैं, ऐसा ही आपको करना है, चाहे वो संख्या कितनी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, ठीक है। चलिए, और मैं अब ऐसे क्वेश्चन को क्या बार बार बताऊं, आप कर लेना, क्योंकि पेपर नज़दीक आ गया है। मैं अलग अलग टाइप से आपको कुछ क्वेश्चन दूं ताकि आप पेपर में अच्छा कुछ कर पाओ। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया। और भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। और भाई मैं अपने समाज का कुछ हिस्सा बन सकूं और आपको कुछ दे पाऊं, यही मेरी कोशिश रहेगी। चलिए।